Hello students, welcome to A Plus Studies. My name is Sahil Chib. I'm your reasoning educator right now. Students, आज हम बात करेंगे PSI के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रॉम लास्ट PSI एग्जाम टू दिस PSI एग्जाम रीजनिंग का वेटेज अब ज्यादा हो गया है और GS की वेटेज अब कम हो गई है। अगर हम पिछले PSI की बात करें तो वहां पर आपका 120 क्वेश्चंस होते थे और 150 मार्क्स का आपका वो एग्जाम हुआ था। और दिस PSI में ये आपके 100 क्वेश्चंस हैं और ये है आपका 200 मार्क्स का बच्चे, मार्क्स का। और इस 100 क्वेश्चन को बाइफरगेट किया है आपके मैथ्स में आपके और एडवांस मैथ्स में आपके आते हैं 15-15 क्वेश्चंस। फिर बच्चे आपकी रीजनिंग के आते हैं 20 क्वेश्चंस। फिर आपके अगर हम देखा जाए तो ये फुल वेटेज ही आपका 100 मार्क्स का आता है। अगर हम बात करें GS की, जिसके भी आते हैं 20 क्वेश्चंस, एज वेल एज इंग्लिश जिसके हैं 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के हैं आपके 15 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग को थोड़ा, जो इसका सिलेबस है जो आपके PSI में है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आपको किसको ज्यादा वेटेज देनी है और किसको कम वेटेज देनी है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि रीजनिंग तो आसान है, पेपर से 10-15 दिन पहले पढ़ेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। अच्छा, अगर बच्चों मैं आपको बोलूं, अगर आपके रीजनिंग में 20 में से अगर आपके बच्चे कह रहे हैं हमारे सर 14-15 मार्क्स आ जाते हैं, दैट्स गुड फॉर अस। बच्चे, अगर आपके 14-15 मार्क्स रीजनिंग में आ रहे हैं ना, तो आप PSI की लीग से बाहर हैं। क्यों? रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 20 में से 20 क्वेश्चन बनने चाहिए। रीजनिंग आपके फ्री फंड के मार्क्स होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो ना, तो आपके ये 40 नंबर श्योर है आपके PSI में। यहां से आप अपने 40 नंबर को सिक्योर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये GS बहुत ज्यादा रिस्की है। अभी इस 20 क्वेश्चन में इन्होंने 20 से ज्यादा टॉपिक्स दे दिए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, J&K की भी दी है और आपको इंडिया की भी पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स और क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ 20। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं यही बात करूं रीजनिंग के आपके पास यही टॉपिक्स हैं। और इन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, इसके सब टॉपिक्स कितने ही होंगे? 5 से 6 सब टॉपिक्स हैं जो इसके बनेंगे। अगर मैं क्लॉक के बारे में बात करूं, इसके 2 सब टॉपिक्स हैं सिर्फ। तो ये आपका प्रिसाइज मटेरियल है, प्रिसाइज सिलेबस है, जिसको आप इजिली आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पेपर में वेटेज की, अगर मैं पेपर में वेटेज की बात करूं, किसके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि किसके कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर बच्चे मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग के, इसके बच्चे 1 से लेके 2 क्वेश्चंस आपके फाइनल पेपर में आपको दिख सकते हैं। एज वेल एज अगर अर्थमेटिक रीजनिंग की बात करूं, 1 से लेके 2 क्वेश्चन इसके भी आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन के लिए बच्चे आपका ज्यादा नहीं मैं बोलता, 1 क्वेश्चन आ सकता है। कैलेंडर के ऊपर 1 क्वेश्चन या नहीं आएगा। क्लॉक के ऊपर 1 क्वेश्चन या नहीं आएगा। डायरेक्शन के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। लॉगरिथम से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। अर्थमेटिक सीरीज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो आने हैं, श्योर है, इसमें से आपको आएंगे ही आएंगे। न्यूमेरिकल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। इससे भी आपके 1 क्वेश्चन बन सकता है। वेन डायग्राम से आपका 1 क्वेश्चन बनने के 100% चांस है, जो आपको आना ही आना है। अगर मैं 12, 13 एंड 14 की बात करूं, सॉरी बच्चे 12 एंड 13 की बात करूं, 14 नहीं बच्चे, इस दोनों में सेम टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स वाला होता है, कहीं में मिरर होगी, कहीं में पंच होल होगा, 4 टाइम वर्टिकल किया होगा कि बताओ ये कौन सी इमेज बनेगी, 3 टाइम किया होगा 4 टाइम आपको बताना कि कौन सी इमेज बनेगी। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके 1 से 3 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और इसके ये क्वेश्चंस आपके पिछले साल से जो PSI के पेपर कैंसिल हुआ था ना, उसमें क्वेश्चंस आए थे इसके। उसके बाद अगर मैं बात करूं 14, 15 एंड 16, बच्चे ये एक टाइप से आपकी रीजनिंग में आपकी पजल आ गई है। ये पजल ही है एक किस्म से। ये पूरे टॉपिक को मिला के आपका बच्चे अगर बना तो 1 से 3 क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक है। अगर कोई बैंकिंग का स्टूडेंट है तो उसको अच्छे से पता है कि पजल क्या है, क्योंकि बैंकिंग में तो सीधा 10-10 नंबर की पजल आती थी, एक पजल के 5 क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। ये कुछ ऐसी है, बट ये इतनी टफ नहीं है जितनी बैंकिंग लेवल में आएगी, ये थोड़ी मिनी पजल टाइप की रहेगी। सो बच्चों, ये आपका पूरा फुल सिलेबस रहेगा, ठीक है बच्चे। अगला जो हमारा जो अगली क्लास होगी, हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से, ठीक है बच्चे। और आपको इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ए प्लस स्टडीज का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा मेरे पास पढ़ने का? बच्चे, आपकी हर दिन रीजनिंग की क्लास होनी है और हर दिन आपके रीजनिंग की प्रैक्टिस होनी है। आप पूछोगे सर हर दिन कैसे प्रैक्टिस होगी? बच्चे, जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हमारा सपोज टू बी 3 डेज में खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा ये टारगेट बैच है 45 डेज का। 45 डेज में आप रीजनिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे और 45 डेज में आपके 40 में से 40 नंबर आना पक्के ही पक्के हैं, ठीक है। आपकी कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास हुई, सपोज टू बी 3 डेज की क्लास रही, 3 दिन चली क्लास। 3 डेज के बाद जब 4th डे होगा तो आपका यूट्यूब पे इसका टेस्ट का सेशन चलेगा, एमसीक्यू सेशन चलेगा हमारे, इस पे एमसीक्यूज चलेंगे डेली। जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग होगी, ये डेली एमसीक्यूज आएंगे इसके। अगर उसके बाद हम ब्लड रिलेशन करते हैं, जब ब्लड रिलेशन खत्म हो जाता है तो इस एमसीक्यूज के साथ अगर यहाँ कोडिंग डिकोडिंग चल रही है प्लस ब्लड रिलेशन भी आ जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक चलते खत्म होते रहेंगे, ऐसे ऐसे आपके एमसीक्यूज बढ़ते रहेंगे। इससे ये फायदा होगा, आज आप जनवरी में हो, अगर आप मार्च में भी पहुंच जाओगे बढ़ते बढ़ते, तो आप कोडिंग डिकोडिंग को छोड़ोगे नहीं, आप ये कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पढ़ लिया 3 लेक्चर, उसके बाद बोलोगे नहीं मैं लास्ट में जाके प्रैक्टिस कर लूंगा, बच्चे बाहर हो जाओगे, पीएसआई से आप बाहर हो जाओगे। इससे अच्छा है कंटिन्यूसली यूट्यूब पे इसके एमसीक्यूज लगाओ, यूट्यूब पे इसके एमसीक्यूज पढ़ो, और ए प्लस की एप्लीकेशन पे आपको प्राइज टेस्ट मिलते रहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये कुछ बेसिक सिलेबस है आपका रीजनिंग का। सो मिलते हैं आपको क्लास में, देन वी स्टार्ट अवर क्लास। सो फिर डिस्कस करेंगे आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। सी यू इन द क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।